जय हिंद दोस्तों। वेलकम अगेन एट डाला एजुकेशन ग्रुप। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा आपका सेल का, और मेजर भरत सर के गाइडेंस में ये बैच चल रहा है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ से पूछनी है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इन नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। और इसी के अंदर जो भी एमसीक्यू रहेंगे उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पीवाई क्या हुए हैं उनके ऊपर भी बेस्ड हैं ये, और जो एक टाइप से सैंपल पेपर आपका होता है, मतलब जो भी फर्दर एग्जाम होंगे उनके अंदर जो प्रोबेबली है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Cell and its structure, 30 MCQs on cell and structure for NDA preparation। देखो सेल क्या होती है, व्हाट इज सेल। तो सेल का यदि हम जिक्र करेंगे, सबसे पहली बात क्या है, सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ फंडामेंटल भी आ सकता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट भी यही होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट भी यही होती है। और सेल की डिस्कवरी का यदि जिक्र किया जाए, तो जो नॉन लिविंग सेल, मतलब नॉन लिविंग का मतलब डेड सेल, सबसे पहले डेड सेल मिली थी वहां से, फ्रॉम बार्क ऑफ ए ट्री। बार्क ऑफ ए ट्री, कोई भी ट्री है तो इसकी जो बार्क है, इससे हमें सेल मिली थी। इस बार्क से हमें क्या मिली थी, सेल। और ये डेड सेल थी। तो ये डिस्कवर किसने की थी, ये की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। लेकिन उसके बाद यदि हम बात करें लिविंग सेल की, तो लिविंग सेल डिस्कवर किसने की थी, तो लिविंग सेल डिस्कवर की थी सर एंटोनी ल्यूवेन हुक इन 1674। इट इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अब डिस्कवरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका बनेगा तो यही बनेगा, या तो लिविंग सेल के बारे में पूछेगा या डेड सेल के बारे में पूछेगा। एनाटॉमी ऑफ एन एनिमल सेल। तो दो टाइप की हमारी सेल होती हैं, एक एनिमल सेल होती है और एक प्लांट सेल होती है। हालांकि इनके जब पार्ट पढ़ेंगे हम तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी होती हैं। तो क्वेश्चंस के मीडियम से ही हम इन चीज़ों को समझ के चलेंगे। देखो राइबोसोम होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेली हैं। साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम होते हैं, गोल्जी बॉडी होती है, सेंट्रोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और ये भी दो टाइप की रहेगी, SER और RER। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होते हैं, सेल वाल होते हैं। तो सेल वाल जो होती है वो इसके अंदर होती है। देखो एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वाल होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर होती है, लेकिन सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट सेल के अंदर होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हु डिस्कवर्ड द सेल। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा आज की क्लास का, हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सेल की खोज किसने की, तो सबसे पहले देखो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन ल्यूवन हुक और स्लाइडेन। रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी इसने। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। हु डिस्कवर्ड द सेल, यहां पर फर्स्ट लिखना चाहिए, क्या फर्स्ट, क्योंकि एंटोनी वन ल्यूवन हुक ने भी सेल की डिस्कवरी की है, लेकिन वो सेल कैसी थी, लिविंग सेल थी। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें तो हम रॉबर्ट हुक के ऊपर ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लिविंग सेल लिखा होता तो हमारा आंसर सी हो जाता।
और स्लाइडेन एंड शेवान कौन थे, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी इज गिवन बाय हुम, तो क्या लिखेंगे, स्लाइडेन एंड शेवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा, आरबीसी, बैक्टीरिया, अमीबा। देखिए अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं, आरबीसी ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि इसने पूछा स्मॉलेस्ट सेल, तो दुनिया की सबसे छोटी जो कोशिका है, द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा फाउंड इन माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया के अंदर होती है, इसका कंप्लीट नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। तो ये किसके अंदर मिलती है, बैक्टीरिया के अंदर मिलती है, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी सेल होती है दुनिया की, वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटी सेल यही है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, देखो एक चीज और बताता हूं यहाँ पे, यदि द बिगेस्ट लिविंग सेल पूछता है, द बिगेस्ट लिविंग सेल, तो लिविंग सेल कौन सी रहेगी, तो बच्चे लिविंग सेल रहेगी ओस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो 1.5 टू 2 kg तक होता है, ये चीज इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट सेल, न्यूरॉन, ओस्ट्रिच एग, एग ऑफ हैन, अमीबा। अब विच इज द लार्जेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल कौन सी है, तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा न्यूरॉन। क्या रहेगा, न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल। अब न्यूरॉन कैसा होता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं, डेंड्राइट्स भी होती हैं, और न्यूरॉन के अंदर एक्सोन भी होता है। ये मान के चलिए क्या है न्यूरॉन, ये नर्व एंडिंग्स हो गई, और इसके अंदर ये माइलिन शीथ होती हैं, और ये क्या हो गया, एक्सोन हो गया, और ये क्या चीज है, ये डेंड्राइट्स होते, डेंड्राइट्स, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये सेल बॉडी हो गई, सेल बॉडी। और यहां पर दूसरी सेल यदि आती है तो एक बीच में गैप बनता है, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलेंगे, सिनेप्स। ये माइलिन शीथ होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से बनती है। प्रोटीन कौन सा रहेगा, माइलिन। यदि पूछा जाए आपसे नर्व सेल इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन, तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, माइलिन प्रोटीन। कौन सा रहेगा, माइलिन प्रोटीन से ये बनी होती है। यही सिग्नल्स का काम करती है, जो बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो रिफ्लेक्स आर्क होती है, उसके अंदर यही हेल्प करते हैं। न्यूरॉन जैसे सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, और रिले न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन जो है इट कैन बी मोर देन 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। ओस्टिच एग ये बड़ी है सेल, ठीक है ना। अमीबा तो प्रोटोजोआ होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कौन सी ऑर्गेनेली को पावर हाउस बोलेंगे, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो बताइए, शाबाश। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो यहां पर देखिए, यहां पर यदि हम बात करें तो इसके अंदर पावर हाउस पूछा है, तो क्या रहेगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, देखो जिसको जो कहा जाता है मैं वो सारी चीजें यहां पर लिख रहा हूं ऑप्शन के साथ ही। तो न्यूक्लियस जो होता है इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो इसको बोलेंगे बच्चों प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, पावर हाउस, इसको बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स, लिपिड सिंथेसिस,
प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी प्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, एटीपी प्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसने राइबोसोम का काम पूछा है, तो राइबोसोम क्या करता है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया, ये प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सेल ऑर्गेनेली कौन सी है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो आपका आंसर रहेगा राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? कौन सा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है? हाइड्रा, अमीबा, अर्थवॉर्म, ह्यूमन। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बताना है, शाबाश बताइए। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहेगा आपका अमीबा। हाइड्रा ऑर्गेनिज्म होता है अर्थवॉर्म, ह्यूमन। अब अमीबा भी ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कैसा है? यूनिसेलुलर। कैसा है? यूनिसेलुलर। बाकी सारे के सारे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। इनके अंदर ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, लेकिन अमीबा के अंदर, अमीबा की जो शेप होती है, शेप, यदि शेप पूछ ले तो कैसी रहेगी? शेप रहेगी इरेगुलर। इरेगुलर शेप होती है इसकी, ऐसे। और अमीबा का साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम ये आपसे पूछा गया है, ये आपका पीवाई क्या है एनडीए का, तो ये क्या रहेगा? अमीबा प्रोटियस। इसके अंदर सेकंड जो आपका लेटर रहेगा ये स्मॉल होता है, तो अमीबा प्रोटियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अमीबा। यूनिसेलुलर होता है और इसके अंदर बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन, ये इसके अंदर रिप्रोडक्शन मोड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, द ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज। द ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी ऑर्गेनेली के कारण फोटोसिंथेसिस होती है? तो बताइए, कौन सी ऑर्गेनेली ऐसी है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। The process of making food by green plants is known as photosynthesis. They required CO2 gas and H2O. In presence of sunlight, with the help of chlorophyll, they makes glucose. This process is known as photosynthesis. And photosynthesis के लिए कौन सी ऑर्गेनेली रिस्पॉन्ड करेगी? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्लोरोप्लास्ट यस, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होगा, पिगमेंट होंगे ग्रीन कलर के, तभी वो फोटो रिएक्शन मानी जाएगी, क्योंकि जब लाइट पड़ती है तभी फोटो रिएक्शन होती है और तब वो ग्लूकोज के अंदर उसको कन्वर्ट करती है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। गोल्जी एपरेटस ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल होता है। क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इज इट क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं आएगा, तो ये हमारे ऑप्शन कट जाएंगे। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। सेल वॉल किसके अंदर होती है? तो मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दोनों के अंदर होती है। वो प्लांट सेल के अंदर भी होती है और एनिमल सेल के अंदर भी होती है, बट जो सेल वॉल होती है ये केवल प्लांट सेल के अंदर ही होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? प्लांट सेल्स ओनली। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली। ठीक है, केवल प्लांट सेल के अंदर ये चीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पूछा है फ्लूइड किसके अंदर? इनसाइड द सेल। तो इनसाइड द सेल जो सेल होती है इसके अंदर ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर जो फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल, इसने इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं पूछा, नहीं तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस हो जाएंगे और यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है तो ये क्या होगा बच्चों? साइटोप्लाज्म। क्या रहेगा?
साइटोप्लाज्म। और यदि बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल? राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बोर्ड। कौन से पार्ट के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है? तो जेनेटिक मटेरियल किससे रिलेट करता है? डीएनए। आपने सुना होगा डीएनए। तो डीएनए जो है इसी से रिलेट करता है। और डीएनए किसके अंदर होता है? तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का जिक्र था, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं उनको कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। वो क्या रहेगा? डीएनए। एंड इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। बट माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना खुद का डीएनए होता है, यदि ऐसे क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो इसका यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल ऑर्गेनेली? कौन सी एक सेल ऑर्गेनेली नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है, बताइए शाबाश। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, जाइलम। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, जाइलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल ऑर्गेनेली? कौन सा एक सेल ऑर्गेनेली नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो है, यस। राइबोसोम भी है, न्यूक्लियस भी है, लेकिन जाइलम नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया। टी इज द राइट आंसर। क्योंकि जाइलम जो होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, देखिए बच्चों, जाइलम होता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। क्या होता है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। और फ्लोएम क्या होता है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू। फूड कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लोएम फूड को कंडक्ट करेगा और जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करेगा। और वाटर देखो, जैसे मान के चलिए कोई भी प्लांट है, कोई भी यदि प्लांट हम लेके चलते हैं, तो उसकी जो रूट्स होती हैं, रूट हेयर के अंदर से पानी ऊपर जाता है बाई कैपिलरिटी। फिजिक्स के अंदर आता है कैपिलरिटी, आपने पढ़ा भी होगा कभी। तो कैपिलरिटी जो होती है, ये प्रोसेस होती है जिसके द्वारा पानी राइज करता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। लेकिन फूड जो है यहाँ से ऊपर भी जाता है और पत्तों से नीचे भी आता है लीव्स के द्वारा। तो जो जाइलम होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल। और फ्लोएम जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल। और जाइलम और फ्लोएम के आपको कंपोनेंट भी याद होने चाहिए, क्योंकि ये भी आपसे पहले पूछा गया है, विच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू। तो वो कंपोनेंट भी आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच सेल ऑर्गेनेली हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस? कौन सी सेल ऑर्गेनेली हेल्प करती है डाइजेशन में फॉरेन सब्सटेंसेस के अंदर? राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। तो बताइए कौन सी सेल ऑर्गेनेली हेल्प करती है डाइजेशन में फॉरेन सब्सटेंसेस को? फॉरेन सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं वो भी फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन जो फूड होता है, कोई भी ऐसी चीज होती है, तो उस फॉरेन सब्सटेंस को कौन सी सेल ऑर्गेनेली जो है वो डाइजेस्ट करती है? लाइसोसोम। जब इसको फॉरेन सब्सटेंसेस नहीं मिलते तो ये खुद सेल को खाने लग जाती है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर HCl होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। दैट इज वाई इट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स लेक। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं? प्रिमिटिव सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप की सेल होती हैं। तो इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कंप्लीटली जो न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं होता, या तो अब्सेंट होता है या अनकम्प्लीट डेवलपमेंट उसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्लांट सेल्स हैव सेंट्रोसोम, सेल वॉल, लाइसोसोम, नन ऑफ दिस। तो प्लांट सेल के अंदर क्या चीज पाई जाती है?
सेंट्रोसोम नहीं होते, लाइसोसोम नहीं होते, ये आएगा नहीं, सेल वॉल बच गया। सेल वॉल इज द राइट ऑप्शन। सेल वॉल, प्लांट सेल्स के पास क्या होती हैं? सेल वॉल होती हैं, जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। प्लांट सेल के अंदर जो ये सेल वॉल होती हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से बनी होती। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गन सिस्टम। देखो पैटर्न पूछा गया है आपसे पहले, हालांकि इसी क्वेश्चन से वो भी बताएंगे, लेकिन ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या रहेगी? सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट, ये तो सबसे प्राइमरी थिंग है। तो यहां पर यदि ये पूछता है तो देखो, पहले क्या बनेगी? सेल बनेगी। उसके बाद क्या बनेंगे बच्चों? टिश्यू। और टिश्यू के बाद क्या बनेंगे? ऑर्गन। ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, और ये फिर से पूछ सकता है। इसको एक सही ऑर्डर के अंदर पुट करना है, तो क्या रहेगा? सेल, सेल से टिश्यू फॉर्मेशन होगी, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्मेशन होगी, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो किससे बनी होती है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ओनली प्रोटीन्स। तो ओनली प्रोटीन्स तो नहीं आएगा, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या चीज़ आती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। देखो जैसे ये लेयर होती है, इसके अंदर 3 लेयर होती हैं ऐसे ऐसे। तो जो 2 लेयर होती हैं वो प्रोटीन की होती हैं और एक लिपिड की होती है। तो प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड, तो ये हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। There are 2 layers made up of protein and middle layer is made up of lipid. Is it clear? Next question. Which organelle is called the suicidal bag of the cell? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। लाइसोसोम, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होती है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। तो बच्चों आई थिंक ये क्लियर हो गया। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो क्या रहेगा? लाइसोसोम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो एक बार ये बता देता हूँ मैं इसके अंदर, जो लाइसोसोम होते हैं, डी डुवे ने डिस्कवर किया था इनको, और इनके अंदर HCl होता है प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये चीजें इसके अंदर होती हैं, इसलिए ये डाइजेस्ट करती है सेल। नेक्स्ट है, विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल? कौन सी सेल ऑर्गेनेली जो है वो इन्वॉल्व होती है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स? राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को पैक कौन करता है? मटेरियल को पैक, जो भी लाइक है, जैसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल मैंने बोला था, तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों? जो प्रोटीन है उनको पैकेट्स की फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी यही है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को पैक कौन करता है? तो पैक करने का काम किसका रहेगा? गोल्जी बॉडी का, गोल्जी एपरेटस। राइबोसोम मैंने पहले बता दिया, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी मैंने बता दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी होती है, एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी लिबरेट होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। एनर्जी लिबरेशन किसके अकॉर्डिंग होता है? एटीपी के, एटीपी की फॉर्म में। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज मेड अप ऑफ एडीपी प्लस पी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज absent इन प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने पहले भी बात की है। क्या न्यूक्लियस जो है वो absent होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? absent होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent इन प्रोकैरियोटिक सेल? बताओ शाबाश। पहले भी मैंने आपको बताया है ये।
न्यूक्लियस इज द राइट ऑप्शन। डीएनए के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर, डीएनए रेप्लिकेशन, एटीपी प्रोडक्शन। देखिए वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स तो दो टाइप की सेल होती हैं, प्लांट सेल होती हैं बच्चों, और एनिमल सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स। जो प्लांट सेल्स होती हैं इनके अंदर जो वैक्यूल का साइज रहेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल का साइज रहेगा वो वो छोटा होता है, और ये राउंड ही शेप होती है इनकी। ये छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल का फंक्शन क्या है यहाँ पर देखो, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, प्रोटीन तो नहीं बनाएंगे, राइबोसोम बनाएंगे, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेंगे, एटीपी भी नहीं बनाएंगे, तो क्या बच गया, स्टोरेज एंड मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर। ये स्टोर करते हैं, जो भी वेस्ट होता है उसको स्टोर करेंगे, एक्सपेल आउट करते हैं, और कुछ को बाहर निकालते हैं और कुछ को अंदर खींचते हैं। ये वैक्यूल का फंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ दिस सेल्स इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप। देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मसल सेल, न्यूरॉन। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। विच ऑफ दीज सेल इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप, इनमें से कौन सी सेल ऐसी है जो अपनी शेप को चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। क्योंकि जब भी फॉरेन मटेरियल या फॉरेन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बॉडी के लिए नए हैं, वो जब एंटर करते हैं तो उनसे फाइट करने के लिए जो डब्ल्यूबीसी होती है वो अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा बच्चों, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ WBC is leukocyte, and if they increase in excess then leukemia can occur, and leukemia is known as blood cancer. Next question is cell division in prokaryotic cell occurs by cell division. सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, सेल डिवाइड होती है, तो डिवाइड होगी तो माइटोसिस के द्वारा, मियोसिस के द्वारा, बाइनरी फिजन या बडिंग। तो बडिंग आता है तो बडिंग हाइड्रा के लिए होता है, हाइड्रा। अब हाइड्रा के लिए बडिंग होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल का जिक्र है, तो हमें पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या आते हैं बच्चों, बैक्टीरियाज भी आते हैं, और इसी के अंदर प्रोटोजोआ भी आते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो जैसे प्रोटोजोआ कौन होता है, जैसे एग्जाम्पल अमीबा। अब अमीबा के अंदर क्या होता है बच्चों, बाइनरी बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन। तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ये बाइनरी फिजन इसका आंसर रहेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल पूछा है इसने, यूकैरियोटिक पूछता तो हमारा आंसर चेंज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। कौन सी ऑर्गेनेली ऐसी है जिसकी मेम्ब्रेन होती है, जिसकी मेम्ब्रेन होती, ये मेम्ब्रेन होती। तो राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, माइटोकॉन्ड्रिया, ननो। राइबोसोम तो इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियोइड की भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बच गया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, बल्कि कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन किसकी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल। एनिमल सेल के अंदर तो होती है, प्लांट सेल के अंदर भी, फंगल के अंदर भी, बैक्टीरिया के अंदर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज chromosomes are made up of, chromosomes proteins, DNA, RNA, DNA and proteins। देखिए क्रोमोसोम जो होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। अब इसके अंदर 22 पेयर्स प्लस 1 पेयर, 22 पेयर जो होते हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर जो होता है ये सेक्स क्रोमोसोम।
ऑटोसोम जो होते हैं ये जनरल ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, जो बॉडी ग्रोथ करती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये डिटर्मिनेशन करते हैं कि बॉय पैदा होगा या गर्ल। तो देखिए जैसे मेल और फीमेल होते हैं, तो मेल के अंदर यदि एक्स एक्स है, सॉरी एक्स वाई है, फीमेल लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे फीमेल और मेल, फीमेल के अंदर एक्स एक्स है और मेल के अंदर एक्स वाई है। तो यदि एक्स एक्स पे जाएगा तो गर्ल पैदा होती है, और यही एक्स वाई पे जाएगा तो एक्स वाई में बॉय पैदा होता है। और ये एक्स यदि एक्स पे जाएगा तो गर्ल पैदा होगी, और एक्स वाई पे जाएगा तो किसका बर्थ होगा बच्चों, एक्स वाई, और ये बॉय का बर्थ होता है। तो जो बॉय होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम किससे बनते हैं, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन, तो डीएनए एंड प्रोटीन से बनते हैं। डीएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम को बनाते हैं। क्रोमोसोम टोटल 46 होते हैं या 23 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, बोथ हैं बी एंड सी। जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है इनसाइड द सेल इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म। जो जेल की तरह होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ दीज इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस। कौन सा इनमें से एक रेस्पिरेशन की साइट होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, या गोल्जी एपरेटस होता है, बताइए। तो रेस्पिरेशन साइट जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कौन सी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तभी तो एटीपी की फॉर्म में वहां से एनर्जी लिबरेट होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनेली मेक्स प्रोटीन, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो मेक्स प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी का कौन सा एक पार्ट नहीं है, तो इसको चेक करते हैं एक बार। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, बिल्कुल सही बात है ये तो। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही बात है। ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बिल्कुल सही बात है। सेल कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर से सेल जो है वो नहीं बनती हैं। तो ये क्या हो गया, सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है, मतलब ये सही आंसर है हमारा, डी जो है यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो देखो डीएनए के ऊपर थोड़ा सा जिक्र करते हैं। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी, नन। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, देखो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन डीएनए के बारे में मैं और बात करता हूँ थोड़ी सी। तो डीएनए की डिस्कवरी यदि ये पूछ ले तो किसने की थी, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवरी की थी डीएनए की। और डीएनए जो होता है इसके लिए डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया गया है, डबल हेलिक्स मॉडल। तो ये किसने दिया बच्चों, डबल हेलिक्स मॉडल, जेबी वाटसन, जेबी वाटसन एंड क्रिक। तो जेबी वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया, डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, कैरी। फिर डीएनए के बारे में बात करें तो इसके अंदर यदि मैं पूछूं कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो पेंटोज होता है, कौन सा होता है, पेंटोज होता है। और इसके अंदर यदि मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन डीएनए के अंदर कौन सा होता है बच्चों, हिस्टोन होता है, हिस्टोन। और डीएनए जो होता है, डीएनए इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन भी आ गया है, डीएनए मैपिंग भी आ गई है, बहुत सारी जीन मैपिंग, तो उसके अंदर इसके अंदर चेंज भी किया जा सकता है थोड़ा सा। अब डीएनए के बारे में यदि हम बात करें और ज़्यादा, तो इसके अंदर बेस पूछा जाता है, तो इसके अंदर थाइमिन होता है, गुआनिन होता है, एडिनिन होता है, साइटोसिन होता है। तो इसके अंदर जो बेस होती है उनकी पेयरिंग क्या होती है,
एडिनिन की थाइमिन के साथ होती है, ठीक है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ होता है, ये जुड़े होते हैं आपस में, ऐसे बॉन्डिंग होती है। तो चलिए ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, तो कमेंट करना कैसा सेशन रहा आपका, और यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद सभी।